हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों आज केमिस्ट्री क्लास 12th का 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम लैप्स ना करें। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको रोज़ मिलते रहेंगे एजुकेशनल वीडियो और आपके काम की चीज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। क्वेश्चन है कि किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो ऑप्शन सी गाइस, AgBr होता है। AgBr जो होता है इसमें जो है फ्रैंकल दोष पाया जाता है, बिकॉज इसके जो आयंस होते हैं वो क्रिस्टल जालक के अंदर फंस जाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है। बात हुई है फ्रेंड्स अक्रिस्टल की, तो अक्रिस्टल बोलते हैं किसे हैं। अक्रिस्टल वो पदार्थ होता है जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो। अगर निश्चित ज्यामितीय आकृति अगर होगा तो हम उसे क्रिस्टल बोलेंगे, बट अगर किसी कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर ना हो तो उसे हम अक्रिस्टल बोलते हैं। और फ्रेंड्स बात हुई है अक्रिस्टल की, तो आप सेकंड नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन देखिए कि साधारण नमक क्रिस्टल ही है, ग्रेफाइट क्रिस्टल ही है, हीरा क्रिस्टल ही है, बट कांच जो है वो अक्रिस्टल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि एचसीपी संरचना में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। फ्रेंड्स बात हुई पैकिंग फ्रैक्शन की, तो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया। पैकिंग का मतलब हुआ कि उस क्रिस्टल के अंदर, उस इकाई सेल के अंदर जो है हम लोग एटम्स डालते हैं, तो एटम्स डालने पे कितना जगह भर जाता है वो चीज़ निकालना है। तो एचसीपी की बात हुई, तो एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और एफसीसी में भी 12 होता है। सो यहाँ पर इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, समानताएं होती हैं। तो सो हमको याद रखना होगा। आपको पता है एफसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.74 होता है। सो एचसीपी के लिए भी 0.74 होगा, बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। भाई मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं। मूल का मतलब वो जो होते हैं बेसिक फंडामेंट्स, वो उसी से सारे जालक बने होते हैं। तो टोटल जो होते हैं मूल क्रिस्टल जो होते हैं ना वो 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7, ठीक है ना। उसमें ऑर्थोगोनल वगैरह सब, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये सब 7 गो होते हैं वो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और टोटल इससे बने होते हैं टोटल 14 जालक, जिसे हम लोग ब्रेवियस जालक पूछते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं कि ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है। तो 14 बताना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह का परसेंटेज कितना होता है। बीसीसी में तो आपको पता होना चाहिए पैकिंग कितना होता है। तो बीसीसी के अंदर जो पैकिंग होता है वो फ्रेंड्स हो जाता है आपको 68%। 68% अगर उसमें एटम्स डालते हैं तो 68% जगह भर जाता है। यानी कि 100 में 68 भाग भर गया, तो खाली कितना बचा फ्रेंड्स? 32%। सो 5 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट मैंने शुरू में भी किया, अभी भी करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह। चलिए दोस्त आगे के चलते हैं। हाँ एक और बात, अनअकैडमी पे भी हम आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अपलोड कर रखा है मैंने। वहाँ पे आप सर्च करोगे अनअकैडमी में, ये नाम डालिएगा अनु कुमार ओझा, वहाँ से मिल जाएंगे। और फॉलो करके आप वहाँ पे भी रेगुलर कोर्सेज देख सकते हो। फ्रेंड्स ब्रैग समीकरण के बारे में पूछा है। तो ब्रैग एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक इक्वेशन निकाला था एन लेम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। सो यहाँ पे ध्यान रखना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, एन लेम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल को 4 भाग में डिवाइड किया गया। वो आयनिक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आयनिक की, मतलब उस पर आयन होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आयन जरूरी होता है। अगर मतलब जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता हो, मतलब उसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन हो, तो उसे हम आयनिक क्रिस्टल समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों में यहाँ पे नहीं फोकस करना है। 4 ऑप्शन है। Na2SO4 आपको पता है कि Na पे प्लस का चार्ज होता है। Na पे प्लस का चार्ज 2 Na पे प्लस हो जाएगा और SO4 पे आपको हो जाएगा 2 माइनस का चार्ज। मतलब कहीं ना कहीं ये आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है। कार्बन नो, ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही रूप होता है, और P4O10 तो ये मॉलिकुलर क्रिस्टल हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा गाइस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं, CaCl की संरचना कैसी होती है। भाई CaCl का संरचना जो होता है वो बॉडी सेंटर्ड होता है। क्या होता है? BCC। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि CaCl की संरचना BCC होती है और वही NaCl की जो संरचना होती है वो FCC हो जाती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज FCC एंड द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl इज BCC। यू कैन रिमेंबर इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, FCC इकाई सेल की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। FCC का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और संकुलन क्षमता बोलता है पैकिंग एफिशिएंसी की मतलब क्या, कि अगर उसमें FCC यूनिट सेल है, उसमें हमने एटम्स डाला, तो एटम्स डालने के बाद कितने जगह खाली रहते हैं, कितने भर जाते हैं, तो वो पता चल जाता है। बट जो भर जाता है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एट द बाकी का रेस्ट पार्ट जो बचा होता है उसे वॉइड बोलते हैं, रिक्ति। तो फ्रेंड्स आपको पता है FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चलो शुरू से बता देते हैं। पहले हम बात करते हैं SC की, फिर बात करेंगे BCC और लास्ट फिर FCC। SC जो होता है उसमें 1 एटम होते हैं और इसमें 2 एटम और इसमें 4 एटम। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि अगर एटम्स ज़्यादा होंगे तो जगह ज़्यादा लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि 4 एटम्स इसमें होते हैं, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जगह घेरे जाते हैं और कम खाली जगह बचते हैं। इसमें एक में सबसे कम जगह भरता है और ज़्यादा खाली बच जाता है, और इसमें तो मॉडरेट आपको समझ सकते हैं आप। तो FCC की बात हुई है फ्रेंड्स, तो FCC में सबसे ज़्यादा 74। आप ये मत देखना कि ऑप्शन में जितना ज़्यादा हो वो नहीं लगा देना है, फिक्सेज हैं 74%। 74% ये फिक्स है FCC के लिए, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल में रेडियस रेशियो जो है 0.414 से कम होता है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी। आपको हमने क्लास में ये लिखवाया था, या फिर आप क्रैश कोर्स में जा करके प्लेलिस्ट में देखो, सॉलिड स्टेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स जो पढ़ा होगा उसमें सॉलिड स्टेट में ये पूरा लिस्ट हम लिखवा दिए हैं कि रेडियस रेशियो होता क्या है, और रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना से कितना तक होगा तो समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सो यहाँ पर याद रखेंगे 0.414 के रेंज से कम होता है अगर रेडियस रेशियो, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो हो जाता है 6 हो जाता है, समन्वय संख्या 6 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु कितने होते हैं। वही आ गई BCC में मैंने बताया आपको 2 होता है ना, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो फ्रेंड्स शॉर्टकी दोष होते क्या हैं, तो कभी भी क्रिस्टल जालक से अगर एक समान संख्या में पॉजिटिव, जैसे Na+Cl- NaCl का अगर क्रिस्टल है तो एक Na और एक Cl, मतलब समान संख्या में पॉजिटिव और समान संख्या में ही निगेटिव अगर क्रिस्टल से गायब हो जाएंगे तो अब हम कहेंगे कि उसमें शॉर्टकी दोष हो गया, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस वो जो होते हैं निकल जाते हैं। तो जब कभी भी अगर क्रिस्टल जालक से कोई भी एटम्स या फिर आयंस गायब होते हैं तो गायब होने का मतलब समझ जाना कि वो कम हो गया, तो कम हो गया मतलब घट गया। अगर कोई बाहर से आ रहा है अंदर एंट्री करेगा तो बढ़ जाता है, ध्यान रखना है, यानी शॉर्टकी दोष में घट जाएगा। और बात फ्रेंकल दोष की हो तो फ्रेंकल दोष में तो क्या होता है कि ना अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है, उसी में रह जाता है। तो उसमें हम बताएंगे कि कोई भी फ्रेंकल दोष किसी भी यौगिक में हो तो उसमें कभी भी घनत्व का मान ना घटता है ना बढ़ता है, मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो इसमें ऑप्शन B करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन जो है B ऑप्शन इज करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं। ये क्रिस्टल के दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? क्रिस्टल दोष। चलते हैं आगे की तरफ कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। भैया 4, अभी मैंने बताया था, सॉरी 4 नहीं 14 ब्रेविस जालक 14 होते हैं, वही जालक है। C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। सो बेंजीन जो होता है वो प्रति चुंबकीय होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन C करेक्ट है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? अभी बताया थे आपको, ऑप्शन D करेक्ट होगा, 4 होता है FCC के लिए। Na2O की उप सहसंयोजन संख्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उप सहसंयोजन संख्या किसे बोलते हैं। भाई इसी का नाम होता है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलता है कि कोई किसी भी तरह का पैकिंग हो, पैकिंग में एक गोला जितने गोले से टच में रहेगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। Na2O में सोडियम की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स 4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4। और अगर यही ऑक्सीजन पूछता तो हम 8 लगाते,
इसका रूल होता है, बट यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है बताना। सो आप ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर Na2O की बात करें तो सोडियम 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर के ट्रांजिस्टर सेट में जो कौन सा तत्व ज़्यादा यूज़ होता है भाई, यूज़ होने वाला एलिमेंट होता है वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर के सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है वो कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है वो फ्रेंड्स कैसा होता है? अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्टफलकीय। ओके, चलिए जालक में AB व्यवस्था जो होती है हम आपको बताए हैं कि AB अगर व्यवस्था मिलता है मतलब पैटर्न है, लेयर होता है। जैसे ये एक लेयर हो गया, इसके ऊपर सेकेंड लेयर हो गया, फिर इसके ऊपर ये लेयर। तो मान लीजिए कि इस लेयर का नाम A है और ये डिफरेंट है इससे, तो B हो गया। फिर तीसरी लेयर A से मिल रही है तो A हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा। इस तरीक़ा से अगर मिलता हो AB टाइप तो उसको हम HCP जालक बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर ABC करके मिलेगा तो हम उसे CCP बोलते हैं। HCP का मतलब जानते हो? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक बोर मैग्नेटन बराबर क्या होता है? एक बोर मैग्नेटन जो होता है वो 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना। यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो पदार्थ क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, जो पदार्थ होते हैं ठोस पदार्थ को चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सुचालक, और एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। तो बात हो गई है जैसे सुचालक में क्या होता है कि बैंड होते हैं, एक को बोलते हैं VB वैलेंसी बैंड, और नेक्स्ट अदर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव कर जाएगा तो हम बोलते हैं वो सुचालक है। कठिनाई से मूव कर रहा है तो अर्धचालक, और नहीं करेगा तो कुचालक। सो बैंड गैप 0.7 है, तो सुचालक के लिए बैंड गैप 0 होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता है। सुचालक होगा तो 0 याद रखना, और अगर अर्धचालक है तो 0.7 होगा, और अगर कुचालक होगा तो 6 होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? पोटेशियम का 8 होता है। 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर हम 24 पर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विषम दैशिकता दर्शाएगा? विषम दैशिकता क्या होता है? ध्यान रखेंगे, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गुण होना विषम दैशिकता, और ये चीज़ जो पाया जाता है वो क्रिस्टल के साथ पाया जाता है। और इसमें क्रिस्टल है कौन? BaCl2। सो 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड है तो क्रिस्टल में ही विषम दैशिकता होता है, और ये तीनों तो क्या होते हैं भाई? ये अक्रिस्टल है। ग्लास क्यूब, ग्लास कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टल होते हैं। तो जो क्रिस्टल है वो क्या होगा? विषम दैशिकता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर कि शॉटकी दोष होने का कारण क्या है? मैंने आपको बताया था कि वो जो क्रिस्टल जालक होते हैं लैटिस साइट, वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। यानी लैटिस साइट से केटायन तथा एनायन के पेयर मतलब जोड़ा बराबर संख्या में ये क्या होते हैं? अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 क्या बोल रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 26 ने बोला कि X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X जो है वो कोना पर है। याद रखना, X कोना पर है। वो बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या निकलने वाला है। Y परमाणु जो है फलक पर है, यानी Y पर फलक। तो अगर कोना पर हो या केंद्र में हो तो 1 लगा देना है। फिर से समझो, कोना पर हो या फिर जब पहले तो जो है उसको लिख देंगे XY, इसकी जगह पे PQ हो जाएगा तो आप PQ लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एटम्स कोना पर हो या फिर कहाँ पे है? केंद्र में हो, तो उसके लिए हम 1 लगाएंगे। फलक पे होगा तो 3 लगाएंगे। तो XY3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कि ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। देखिए आपसे पूछ दिया ब्रेविस जालक, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो बताया था कि ब्रेविस टोटल जो जालक होते हैं क्रिस्टल जालक, वो मूल क्रिस्टल तंत्र से बने होते हैं। ये तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है और ब्रेविस जालकों की संख्या 14। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
28 नंबर क्वेश्चन के पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होता है? पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो होल इज पॉजिटिव। होल रियल में कोई पार्टिकल नहीं है, बट होल पॉजिटिव चार्ज वाले कण जैसा बिहेव करता है, सो छिद्र हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही एन टाइप पूछता तो एन टाइप के लिए हम इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, बट पी टाइप है तो छिद्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। एफसीसी की बात कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एफसीसी में त्रिज्या और किनारे की लंबाई में क्या रिलेशनशिप होता है? ए बराबर 2√r। ध्यान रखिएगा 29 का ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे डी लगा देंगे, बट डी गलत है, ऑप्शन सी ये निकलवाया गया है। देखिए आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि बैंड गैप, मैंने अभी आपको बताया था कि बैंड गैप अगर 6 आता है तो समझ जाना कि वो कुचालक होगा। और ऑप्शन में फ्रेंड्स कहीं कुचालक नहीं दिया है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके 31 नंबर की ओर चलते हैं कि देखिए फिर आ गया कि यदि बैंड गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 0 का मतलब बैंड गैप है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करेगा, यानी कि वो वैद्युत का चालक होगा। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, हम 35 क्वेश्चंस का सेट चैप्टर वाइज कराने वाले हैं आपको। आप करते रहिए, मस्त रहिए, एकदम बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आपका। निम्नलिखित में कौन बेरावादार? बच्चे कंफ्यूज, व्हाट इज बेरावादार? बेरावादार का मतलब होता है अक्रिस्टल, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस बोलते हैं, यानी बेरावादार का मतलब अक्रिस्टल। अब आपको पता चल गया होगा कि अक्रिस्टल है कौन। ग्रेफाइट तो क्रिस्टल है, क्रोम एलम क्रिस्टल है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल है, बट ग्लास क्वार्ट्ज अक्रिस्टल है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर की ओर कि यदि एक गोला क्रिस्टल की किनारा पर हो तो उसकी इकाई सेल में कितनी साझेदारी होगी? ध्यान रखना कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर कोना पर होगा तो वो ध्यान रखना 12.5%, कोना पर होगा तो। अगर किनारा पर होगा तो 25%, अगर फलक पे होगा तो 50%, अगर वो सेंटर में होगा तो 100%। बस ओके तो यहाँ पर किनारे की बात हुई तो किनारा के लिए हम 25%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? 34 कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत प्रवाह का कारण क्या होता है? तो पीएन दोनों आ गए ना, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन का मतलब दोनों को मिलाने के बाद, तो मिला दिए तो मिलाने के बाद तो भाई इलेक्ट्रॉन भी आएगा एन के चलते और पी के चलते हो जाएगा छिद्र, यानी दोनों के वजह से। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन लास्ट है कि निम्नलिखित में जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस क्या होता है? आर्सेनिक। तो मिलाते हैं अगर कोई भी हम अशुद्धि ना, तो हम उसको डोपेंट बोलते हैं, और मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसे डोपिंग बोलते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके